हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है बहुओं में कितनी सारी कमियां होती हैं। उस टॉपिक को लेके आज मैं बात करने जा रही हूँ। और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सभी के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है जो है बहुओं की कमियाँ बता रही हूँ मैं आपको। ये आप सोचती हैं आपके अंदर है, या जो भी बहू है या बहू बनने वाली है, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप कितनी भी अच्छी हो या आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हो, आपकी सास को वो अच्छी मतलब वो क्वालिटीज़ शायद ना दिखे या ना अच्छी लगे। उनके अकॉर्डिंग आप शायद ना अच्छे हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अपने आप को कितना भी इम्प्रूवमेंट कर लें उनके लिए, लेकिन आप उनके लिए अच्छी नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अच्छी का मतलब है कि जो आपके अंदर की जो खूबी है या कुछ है, आप सोचती हैं कि वो क्यों नहीं, ऐसा ये क्यों नहीं देखती, तो वो चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दो। क्योंकि उनको जो चाहिए वो शायद आप में है नहीं, और शायद आप कभी वो बन भी नहीं सकती। देखिए, होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने बहुत कुछ सहन किया है अभी, और आगे चल के मैं भी अगर यही सोचूंगी कि जो मैंने सहन किया तो सामने वाला भी उस चीज़ को बर्दाश्त करे या सामने वाला भी वो करे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मैंने कर लिया है या जो बर्दाश्त मैं अगर आज आपको समझाती हूँ या आज आपसे बोलती हूँ, तो सिर्फ इसका मतलब ये है कि कोई भी है, अगर अगर आप मान लीजिए उस लाइफ के उस पड़ाव पे चल भी रहे हैं या आप हैं उस समय, तो आप किसी से सीख सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान है जिसको ठोकर लग के वो चीज़ें समझ आई है, लेकिन आपको किसी और का एक्सपीरियंस समझा देता है। तो जब इसलिए कहते हैं कि बुक्स पढ़ो और अच्छे-अच्छे जो आज ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सहन किया होता है, सब कुछ बर्दाश्त किया होता है, बहुत सारी सैक्रिफाइस किए होते हैं, तो वो सामने वाले से भी यही चाहते हैं कि ये भी करें, बट ऐसा नहीं है देखिए। और एक चीज़ और है कि जब भी देखिए, जो आपकी सास हैं, जो उनकी सास हैं, वो शायद उनसे भी मतलब एक जो ये रिलेशन होता है ना, आप उनसे भी पूछेंगे ना अपनी सास से, तो उनकी सास भी उनसे खुश नहीं होगी। तो ये तो चला आ रहा है कि कोई भी ये जो आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो शायद अगर उनको नहीं दिख रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये किसी उनकी भी सास को नहीं दिखी थी, जो उनसे उनकी सास है उनको भी ये चीज़ें नहीं दिखी थी। तो ये एक सास बहू का जो रिलेशन है वो ऐसा है। तो आप अपने आप को कितना भी उनके लिए इम्प्रूवमेंट कर लें, कितना भी उनके लिए अच्छा बन लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप जैसी हैं वैसी दीजिए और अपना 100% दीजिए, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए कि जो आपसे नहीं हो रहा है या जो आप उनके लिए कर रही हैं वो चीज़ें छोड़ दीजिए। पॉइंट है कि जो बहू है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं और आप ये सोचती हैं कि मेरा काम कोई और कर ले या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और संभाल ले और मुझे फ्री छोड़ दे इस काम के लिए, तो ऐसा नहीं है। कहीं पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है जहाँ पर कि आप कुछ काम कर सकती हैं बिना किसी टोन के। मतलब आपको कोई कुछ बोला नहीं जाता, आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई वो तो ऐसा करती है या घर से बाहर जाती है या ये काम करती है। तो उनको जो सपोर्ट मिलता है वो कहीं कहीं पर सपोर्ट मिलता है, बट जहाँ पे नहीं मिलता उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको जब भी कोई काम स्टार्ट करना है या कहीं भी आपको जो टाइम अपना घर और बच्चों के अलावा जो टाइम आपको कहीं और देना चाहिए, वो आपको बहुत सोच समझ के खुद से आपको मैनेजमेंट करना होगा कि मुझे क्या करना है। कोई भी आपका काम नहीं संभालेगा, आपको अपने काम के साथ साथ वो काम करना पड़ेगा। आप ऐसे का टाइम मैनेजमेंट बना सकती हैं, लेकिन आप किसी और से सोचें कि और किसी से उम्मीद करें कि वो आपका काम करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको खुद से टाइम मैनेजमेंट करना होगा अगर आपको कुछ करना है तो। और देखिए, थर्ड पॉइंट है वो शायद आपको सुन के हंसी आए कि जो घर की सिचुएशन होती है, जो घर के हालात होते हैं, जो भी हो, उस तरह से सोचा जाता है कि आपको काम करना चाहिए या आपको उस हिसाब का होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे शक्तिमान तो आप लोगों ने शायद देखा होगा बचपन में। शक्तिमान जब उसको कोई मदद करना होता था या उसको कहीं बाहर जाना होता था तो वो शक्तिमान बन जाता था। मतलब कि आपको बाहर के काम करने हैं तो आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा। और आपको जब घर में रहना है, जब आपको बोला जाए कि घर में रहो, मतलब जो भी सिचुएशन आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है तो आप घर में रहो, यानी कि तब आप गंगाधर बन के रहो घर में अंदर। लेकिन जब काम पड़े, कुछ ऐसा काम आ जाए, कुछ बाहर से कोई आपको काम करना हो, घर में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, तो आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा। मतलब कि घर की सिचुएशन के हिसाब को
आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। कभी आपको सुपर वुमन बनना पड़ सकता है, कभी आपको सीधी सादी वुमन बनना पड़ सकता है। तो जो घर वाले हैं वो आपको अपनी घर की सिचुएशन के हिसाब से आपको चाहते हैं कि आप वैसी बने, ठीक है। तो आप जैसी हैं वैसी तो आप हैं। अब आप बोलते हो कि मेरी क्वालिटीज़ ये है, मेरे में क्वालिटीज़ ये है, तो वो क्वालिटीज़ तब तक है जब आप उस समय पे वो काम कर दो, ठीक है। जैसे आपने अभी बाहर का काम है आपसे, तो आप बाहर का कर दो तो आप अच्छी हो। घर में जब तक हो तब तक घर का काम कर दो, तब तक आप अच्छी हो। जब आपसे कहा जाए कि भैया बेबी प्लानिंग करो, बच्चे को जन्म दो, तो आप बच्चे को जन्म दे रही हो। तो जैसे वो घर की सिचुएशन है, जो वो आपसे चाहते हैं वो आप करती जा रही हो, तो आप अच्छी हो। तो आप देखो कि आप अच्छी हो कि नहीं हो, वो आप डिसाइड करो। ये बहुत ख़ास पॉइंट है कि जो आप जैसे अपने घर में रहते थे, आपने जो ज़िंदगी जी ली, आप जैसे जितने बजे उठते थे, जितने बजे सोते थे, जैसे आपने अपने घर पे रहे, जो आपने अपने घर पे किया, आपको जब आप ससुराल आ जाते हो तब आपको आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि आप अपने घर में अपने हिसाब से चलती थी, जो भी काम करती थी, ऐसा बिल्कुल उसी दिन से शायद आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि अब मैं किसी और के घर आ गई हूँ, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के रूटीन से। अगर वहाँ पे मॉर्निंग में, जैसे एक आप मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप 9 बजे सो के उठते थे, मम्मी ने आपको शायद कभी बोला नहीं, या बोला होगा तो ऐसे उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि उठ जाओ। बट आप जब ससुराल में आते हो, वहाँ पे है आपका टाइम 6 बजे उठने का, तो आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ का टाइम है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुनने में बहुत शायद छोटी लगती हैं, या ऐसा लगता है कि क्या है इसमें, प्रॉब्लम ही क्या है। बट सोचो तो ये बहुत बड़ी है, और ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो ही बहुत बड़ी बन जाती हैं, और इसी से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, बट ये सब चीज़ें हो जाती हैं जब आप बहू बनती हैं या बहू होती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये चीज़ें जो है वो दिक्कत आती है। तो आपको अपने हिसाब से जो आप अपने हिसाब से जीती थी, जो आप अपने हिसाब से करती थी, आप अब आपको ससुराल के हिसाब से, या वहाँ के जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ के माहौल की डिमांड है, उससे आपको चलना पड़ेगा। बात और मैं आपसे कहूँगी कि आप जैसे भी चल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, शायद आप सबको खुश कर पाओ, शायद आपसे सब खुश हो पाएँ। हर एक रिश्ते की अपनी अपनी उम्मीद है, एक अपनी अपनी एक कहते हैं ना, एक अपनी सीमा है। तो आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक देखिए, मैं यही बोलूँगी कि आप अपना 100% दीजिए। सभी रिश्तों में तो आप नहीं दे सकती, या सब, मैंने वही बोला कि आप अच्छी नहीं बन सकती, बट जो आपको सही लगता है, जहाँ तक आपको सही लगता है, क्योंकि आप सभी की जो विशेज़ हैं, जो सभी की उम्मीद हैं, वो शायद आप पूरी तरह से फुलफ़िल ना कर पाएँ, बट जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने कर्तव्य निभा देने चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गलती निकालने वाले बहुत गलतियाँ निकालेंगे, और जिनको आप अच्छी लगती हैं, या जिनको लगता है कि आप बहुत कुछ करती हैं, तो वो आपकी हमेशा तारीफ़ करेंगे, हाँ, आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। एक पॉइंट और है मेरा कि अगर आपको घर संभालना या फिर घर के काम करना ये अच्छे नहीं लगते हैं, तो देखिए, ये ऐसा होता है ना कि पहले शुरू में हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर बाद में जब हम एक रूटीन में आ जाते हैं, जब हम उस चीज़ को टाइम देते हैं, तो हमें सब अच्छा लगने लगता है, और यही काम फिर हमें अच्छा लगने लगता है। मतलब हम 2-3 दिन भी अगर कहीं जाते हैं, तो हमें कि ऐसा कैसे होगा, या इसको मैं ऐसा कर दूँ, तब तक मैं घर से बाहर रहूँगी, तो वो अपने आप ही आपको आपके जो माइंड है वो वैसा ही हो जाता है कि मुझे एक काम, किसी रिश्ते को समझने के लिए, किसी इंसान को जानने के लिए 2 से 3 साल का समय आपको लगता ही लगता है। क्योंकि आप जब वहाँ रहते हैं, वहाँ की चीज़ें समझते हैं, वहाँ का माहौल समझते हैं क्या है, तो आप खुद ही उसमें ढल जाते हैं। टाइम देने की ज़रूरत होती है, अब वो टाइम आप पे डिपेंड करता है कि वो कितना समय लग सकता है, बट समय लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।